टीवी सिनेमा के कलाकारों को देखकर फैशन करना कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे में हमारी उर्फी बहू, वो क्यों पीछे रहे। नाम से उर्फी है तू, उर्फी जावेद बनने की कोशिश ना किया कर। क्या है माँ जी, सिंपल सूट तो पहना है, क्या ये बार बार मेरे कपड़ों पर ताना देती रहती हैं आप? कपड़े पहने तो ताना दूं क्यों? तू तो न जाने घर का सारा सामान कहाँ कहाँ गायब कर देती है। वो तो तेरी फेक बुक से पता चलता है कि घर का सामान कहाँ जा रहा है। देखिए माँ जी, एक तो पढ़ी लिखी फैशन डिजाइनर मैं, डिप्लोमा बहू को घर में बिठा रखा है। अब शौक के लिए एक पेज चलाती हूँ, उसमें भी नजर है आपकी। ब्लॉक करती हूँ अभी आपको वहां से। कर दे, मेरे भी कई फेक पेज चल रहे हैं, हर जगह से फॉलो कर रही हूँ। कहाँ कहाँ से ब्लॉक करेगी तू? आपको क्या पता फैशन सेंस, पता है मिलियन में फॉलोवर्स हैं मेरे। अरे ऐसे ऐसे कपड़े बनाती हूँ कि लोग देखते ही रह जाते हैं। वो देखते नहीं, समझते रह जाते हैं कि तूने पहना क्या है। न जाने कहाँ से सिलती है या फाड़ती है। मुझे बहुत काम है, यहाँ आपसे बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। बहू चली जाती है। अगली सुबह, माँ मेरी टाई नहीं दिखाई दे रही है। माँ। अरे क्या माँ माँ करता रहता है, तेरी बीवी आ गई है ना, अब बीवी बीवी क्या कर, समझा? बहुत पाल दिया मैंने, अब बीवी पर थोड़ी जिम्मेदारी डाल। माँ मैं क्या बोलूँ उसे, पता तो है आपको, बताते ही नहीं कि कहाँ है। टाई देख ले बेटा, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कल बता दूंगी मैं कहाँ है। बेटे को आश्चर्य होता है कि माँ को पता है टाई कहाँ है, फिर बता क्यों नहीं रही। अरे कुछ सोच मत, आज का सच्ची नहीं पता, कल देख लेना। बेटे को तो टाई नहीं मिलती, वो ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद, बहू मेरे बेटे की टाई नहीं दिख रही थी। माँ जी बेटी की टाई नहीं मिल रही थी, उस पर ध्यान है, लेकिन आपकी खुद की साड़ी का फॉल कहाँ चला गया, वो नहीं देखा आपने? सास हैरान, साड़ी का फॉल दिखती है, सच में वो नहीं था। अरे मेरी साड़ी का फॉल, फॉल क्यों निकाला, पूरी साड़ी बर्बाद कर दी। अरे क्या है ये बहू। माँ जी वो क्या कहती हैं आप, कल दिखा दूंगी मेरे फेसबुक पेज पर। बाय। बहू कमरे में चली जाती है और लग जाती है पति की टाई और सास की साड़ी के फॉल के साथ ड्रेस बनाने में। और ये क्या, बनकर तैयार कुछ अजीब सी ड्रेस। सास बैठकर बहू का फेसबुक पेज देख रही होती है कि उसे नई ड्रेस में बहू दिख जाती है। कहीं पति की टाई तो कहीं सास की साड़ी का फॉल, कहीं रस्सी तो कहीं तौलिया। हे भगवान, ये क्या करती रहती है। और लोगों के कमेंट तो देखो, वाह क्या ड्रेस है, प्राइस प्लीज, और ये क्या, एनी डिस्काउंट। हे भगवान, कलयुग है कलयुग। तभी गाना गाती बहू वहाँ से निकल रही होती है और देख लेती है कि सास उसके पेज पर नजर बनाए है। माँ जी देख रही है ना टैलेंट अपनी बहू का। हाँ देख रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं। वैसे बहू तू हम लोगों के सामान ही गायब करती है। अरे कभी अपनी किसी चीज़ से भी बना लिया कर ना अपना ये फैशन। क्यों नहीं माँ जी, ज़रूर। तभी बेल बजती है। सामने खड़ा होता है केबल वाला, हाथ में ढेर सारी तार लेकर। अरे वाह। अरे काहे का वाह, आओ भैया। अरे कितने दिनों से घर में केबल नहीं आ रहा है, कंप्लेन कर कर के हार गए। न जाने सीता बहू का क्या हुआ होगा अब तक सीरियल में, और वो शर्मिली की सास तो न जाने कौन सा रस घोल रही होगी उसके जीवन में। अरे सीता बहू का तो सब ठीक हो गया, पति के साथ विदेश चली गई, और शर्मिली की सास ना। अरे भैया आप भी ना खड़े खड़े ही सारी कहानी बता देंगी, बैठिए ना आराम से यहाँ। हाँ ऐसे, और मैं लगा रही हूँ चाय। हाँ हाँ बैठो बैठो। और ये बताओ बेटा, वो राखी की राख में क्या चल रहा है? केबल वाला और सास घंटों बैठकर बातें करते हैं। सारी कहानी पिछले एक हफ्ते की वो सुनाता है और फिर, अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ, जल्दी से आपका केबल ठीक कर देता हूँ।
हाँ हाँ कर दे बेटा, नहीं तो फिर आकर तुझे पूरे हफ्ते की कहानी सुनानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, तार की बंडल कहाँ गई? माँ जी, मेरी तार की बंडल नहीं दिख रही है। अरे यहीं होगी बेटा, देख जरा आराम से। लेकिन पूरे घर की ढूंढाई होने के बाद भी तार नहीं मिलती। सास तो समझ रही होती है कि तार कहाँ है। वो बहू को आवाज़ लगाती है। और फे बहू, और फे बहू, केबल वाले भैया की तार देखी है क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी? मैं तो कमरे में थी, मैं कहाँ से तार देखूंगी? केबल वाला परेशान। माँ जी, मैं तो तार लेकर आया था, 2000 की तार थी। नहीं मिली तो मेरे सर पैसा चढ़ जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ माँ जी। सास को दया आ जाती है। वो केबल वाले को पैसे देती है और कोई बात नहीं भैया, ये पैसे रख लो। पैसे क्यों दे रही हैं? खुद तार लेकर नहीं आए और यहाँ तमाशा कर रहे हैं। तो चुप कर बहू, तुझे तो कल मैं देखती हूँ फेसबुक पर। अगर तार वहाँ दिख गई ना तो तेरे शरीर के तार तार हिलाकर रख दूंगी, समझी? बहू डर कर अंदर चली जाती है और सास काम पर लग जाती है। अगले रोज घर की बैल बजती है। बहू, बहू देख कौन है, बिना रुके बेल बजाए जा रहा है। हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ। पति भी आ जाता है ये देखने कि आखिर घर के अंदर आने की किसको इतनी जल्दी लगी है, जो दरवाज़ा पीटा जा रहा है। रुको, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, तुम अंदर ही रुको। पति दरवाज़ा खोलता है। सामने ढेर सारी महिलाएं खड़ी होती हैं। ये उर्फी फैशन वाली उर्फी का ही घर है ना? हाँ, उर्फी का तो है, फैशन का नहीं पता। हाँ हाँ, क्यों पता होगा? क्योंकि पता होता तो ये काम करने नहीं देते अपने घर की औरतों को। अरे समाज बिगाड़ रखा है, क्या क्या बनाती है, क्या क्या पहनती है। ऐसे कपड़े हमारे घर की बहू बिटिया पहनने लगी तो ऐसे कपड़े? कैसे कपड़े? जैसे ही तुम्हारी बीवी पहनकर फोटो डालती है, हमारी बेटियां भी जिद करने लगी है कि ऐसे ही कपड़े चाहिए। पति माँ की ओर देखे, माँ बहू की। मुझे क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, कपड़े बनाती हूँ। ठीक लगे तो पहनो, खरीदो, नहीं तो जाने दो। मैं किसी के घर बेचने थोड़ी ना जा रही हूँ। चुप करो और चलो हमारे साथ। बहू डर जाती है। कहाँ? माँ जी चलो ना। सास समझ जाती है कि बहू जो कि घर के अंदर रहकर अपनी फैशन डिज़ाइनर की डिग्री का प्रयोग कर रही है, वो अब बहुत डर चुकी है। वो बहू के हक में आकर खड़ी हो जाती है। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहू। और हाँ, किसी को समस्या है तो करे पुलिस कंप्लेन, लेकर आओ पुलिस को। माँ ये क्या हो रहा है? बेटा, वो घर के जो सामान गायब होते थे ना, बहू उससे अजीब अजीब से कपड़े बनाती थी और उसे फेक बुक में डालती थी, जहाँ से लोग उसके कपड़ों को खरीदते थे। ओह, तो ये बात है। वो केबल वाले की तार, माँ, उससे भी। तभी बाहर खड़ी महिला बोलती है। वही तार ही तो कपड़ा है जिससे समाज उबल रहा है। आज की महिलाएं रोष में हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की बलि चढ़ रही है। ओहो, बस करिए आप लोग। कपड़े से सभ्यता की बलि तो आप चढ़ा रही हैं। आप जैसी महिलाएं ही ना अपनी सास के साथ खड़ी होती है, ना ही परिवार के। आप ही है ना जिन्होंने सास ससुर को वृद्धाश्रम में फेंक दिया। तब कहाँ गई सभ्यता? मैं तो सिर्फ कपड़े ही बना रही हूँ, वो भी आप पर है, पहनो ना पहनो। सही कह रही है मेरी बहू। यह नहीं है कि हम ऐसे कपड़ों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नज़रिया समाज को भी बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि लड़के ने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो बुरी ही होगी। अगर घर परिवार के साथ आप नहीं खड़ी हैं तो आप भी तो बुरी हैं। और आप लोगों को समस्या है तो पुलिस कंप्लेन करें, हम कानूनी रूप से निपटेंगे। निकलिए अब यहाँ से। दरवाजे पर खड़ी सभी महिलाएं उल्टे पैर 9-2-11 हो जाती हैं। और बहू, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक है बहू, परिवार को हमेशा साथ में रहना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसे कपड़े ठीक नहीं है। तो मैं समझ गई हूँ माँ, मुझे माफ़ करें। शर्मा परिवार की बहू एक दिन कहती है, क्या माँ जी, कहाँ शादी कर दी मेरे पापा ने। इतना अच्छा मायका था, बिल्कुल बीच बाजार में। रात की 12 बजे भी लगता मानो मेला लगा हो।
यहाँ तो बंदे की शक्ल देखने को भी तरस जाते हैं। अरे अच्छे और पॉश इलाके के मकानों में ऐसा ही होता है। ज्यादा बाजार में रहने का शौक है तो कर लेती ना कोई छोटे मोटे घर में शादी। तब तो पापा तुम्हारे बड़ा व्यापारी ढूंढ रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल पास के वर्मा फैमिली का भी होता है। माँ मुझे खेलने जाना है, देखो ना शाम हो गई है, बाहर जाने दो ना। नहीं बेटा, यहाँ आपकी उम्र का कोई बच्चा है ही नहीं, तो कैसे जाने दूं? किसके साथ खेलेंगे आप? माँ है तो पास वाले घर में एक बच्चा, तुम बात करो ना उसकी माँ से, वो भी अपने बच्चे को खेलने को भेजा करे। तभी वहाँ बच्चे के पिता आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पॉश इलाका है, यहाँ ये सब गमारों वाली बातें मत किया करो। मिलना जुलना क्या है बाहर, वैसे भी बाहर डस्ट है। आप अपनी ऑनलाइन डांस क्लास ज्वाइन कर ली बेटा जी। बच्चा वहाँ से चला जाता है। क्या है, बच्चा सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाता है। नहीं नहीं, ये सब आदत मत डालो बाहर जाने की। मोहल्ला ऐसे ही शांति से चल रहा था कि एक दिन मोहल्ले के एक घर से वर्मा परिवार के घर में एक पंजाबी महिला आती है, सुंदर प्यारी सी लड़की। अजी भाई साहब, आप सभी रात को हमारे घर आना, लोहड़ी है ना आज, तो पार्टी है हम लोगों के घर में। हम लोग इसी मोहल्ले में 9 नंबर के मकान में आए हैं। हाँ लेकिन देखिए, शाम को कुछ मीटिंग्स है। अरे भाई साहब, पड़ोसियों से मिलना जुलना भी तो जरूरी है। कैसे भला आदमी सारा दिन घर में रहे। जरूर आना बहन जी। जी जी जरूर, कोशिश पूरी रहेगी। वो पंजाबी परिवार मोहल्ले के हर घर में जाकर मिलने और आने का न्योता दे जाता है। और फिर शाम को, माँ जी चलिए ना, तैयार हो जाइए, वो पंजाबी परिवार बुलाकर गया है ना लोहड़ी के लिए, चलिए ना चलते हैं। अरे हटो, कौन जाए, पता नहीं कैसी फैमिली है क्या है, और क्यों मिले भाई, ऐसा क्या हो गया जो मिल ले। नाना कैसी बात कर रही है माँ जी, कितने प्यार से बुला कर गई हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ तो चली जाना। बड़े घरों में ऐसा नहीं होता कि घूम घूम कर तुम मोहल्ले बाजी करो। अरे ये कानपुर नहीं है तुम्हारा। वहीं वर्मा का पति, अरे यार, ये क्या मजाक बना रखा है इन पंजाबियों ने। कौन जाता है मोहल्ले में कोई किसी के घर भला। खैर ना करते हुए भी कई लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। वहां पंजाबियों के घर की सास कहती है, अरे आओ जी आओ, बड़े ही शन्ने शन्ने पड़ोसी हैं यहाँ तो जी, हम लोग नए आए हैं, अत्ते ही त्योहार। जी जी चलिए कोई बात नहीं, वैसे आज मुझे कहीं जाना नहीं था तो वक्त मिल गया। ओ, हम लोग तो ताज के लिए निकल रहे थे, डिनर है ना वहाँ हमारा, सोचो मिलते चले। तभी वहां वो प्यारी सी पंजाबन आ जाती है। मैं क्या आप सब लोगों के फोन नंबर ले सकती हूँ जी, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। बस फिर क्या था, लोहड़ी का कार्यक्रम, गाना बजाना खाना पीना होने के बाद सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या यार, इन लोगों के कारण मेरा ताज का डिनर रह गया। अरे कितने लाउड सॉन्ग्स थे। अरे यार, कुछ गजल नगमे, लगता है इन लोगों को समझ में भी नहीं आते होंगे। ढोल नगाड़ा, हे भगवान, मेरे तो कान में ही दर्द हो गया। हाय रे, सास को देखा उसकी, कितना चटकीला रंग पहना था, लग रहा था उसी की शादी हो। गजरा, लिपस्टिक, मेकअप कितना था। इसी तरह मोहल्ले वाले उन लोगों की बुराई करते हुए निकल जाते हैं। फिर क्या, अगले दिन शाम को, अरे माँ वो देखिए, पंजाबी परिवार बैडमिंटन खेल रहा है। मामा देखो ना, वो पंजाबी आंटी का बेटा साइकिल चला रहा है। अरे वो बुढ़िया पंजाबन वॉक कर रही है। मेरे भी घुटने चलने बंद हो गए हैं, लेकिन ये मशीन है ना, मैं तो इसी में चल लूंगी। हाँ। सभी घरों के अंदर से बाहर पंजाबी परिवार को एंजॉय करता हुआ देखते हैं। और फिर रात होते होते उन लोगों के घर से गाना बजाने की आवाज, लोगों का आना जाना और रोशनी ही रोशनी दिखती है। तभी शर्मा की सास कहती है, अरे ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले में बस यही एक घर है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तभी सक्सेना की बहू के फोन पर मैसेज आता है, अरे माँ देखो तो, वो उस पंजाबी ने सबके फोन नंबर लिए थे ना, उसने मोहल्ले का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें मैं भी हूँ। ओहो, सो मिडिल क्लास लोग,
अब शुरू हो जाएगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज। उफ। इसी तरह दिन कट रहे थे कि एक दिन शर्मा के घर में रात में चोर घुस जाता है। सासू माँ, लग रहा है घर में कोई चोर घुसा है, क्या करें, मुझे तो डर लग रहा है। अरे बहू, घर पर कोई मर्द भी नहीं है, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? तू एक काम कर, दरवाजा बंद कर ले, सारा पैसा और गहने इसी कमरे में है, हम दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ। बहू दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन चोरों को पता चल जाता है और वो सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे बहू, ये लोग तो जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हैं। अरे यही हाल रहा तो लगता है कि दरवाजा तोड़ ही देंगे। बहू बेचारी डर जाती है, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है। वो भागकर फोन उठाती है और ग्रुप में फोन और मैसेज कर देती है। थोड़ी ही देर में सारा मोहल्ला उन लोगों के घर के बाहर आ जाता है और चोर डर कर भाग जाते हैं। हे भगवान, भला हो आप लोगों का जो वक्त पर आकर हम लोगों को बचा लिया। तभी पंजाबी की बहू कहती है, अरे आंटी जी, तभी तो मैंने ये ग्रुप बनाया था जी। अरे आंटी जी, रिश्तेदार नातेदार तो बाद में आते हैं, मुसीबत के वक्त तो सबसे पहले पड़ोसी ही आते हैं जी। तभी मिसेस सक्सेना कहती हैं, हाँ हाँ, हम लोगों को तो अब तक पता ही नहीं था कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, लेकिन आप लोगों के आने से हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चला। फिर क्या था, शांत और घर के अंदर वाला मोहल्ला अब रोज शाम को सड़क पर गुलजार दिखने लगा। शीला की शादी उसके घर के पास ही रहने वाले एक लड़के जय से हो जाती है। हाय शीला, तुम इतनी सुंदर हो यार, कहाँ थी इतने साल से, पहले क्यों नहीं मिली? अरे शादी की उम्र में ही तो शादी होगी ना, और इतना फिदा मत रहा करिए आप मुझ पर जय को लगता था कि शीला से सुंदर लड़की कोई दुनिया में है ही नहीं। वो उसके पीछे दीवाना बनकर घूमा करता था। एक दिन जय के पिता कहते हैं, बेटा जय, मैंने देखा है कि जब से तेरी शादी हुई है तो घर पर ही रहता है। इतने पैसे सरकारी बाबुओं को खिलाकर तेरी सरकारी नौकरी लगवाई है, लेकिन तू है कि स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता। अब हाँ पापा, वो नई शादी हुई ना तो। अरे बेटा, हो गया तेरी शादी को 2 महीना, और कितने दिन नहीं कहेगा? शीला पास खड़ी सब सुन रही होती है। कमरे में जाकर शीला कहती है, अरे ये पापा को क्या हो गया? क्या तुम स्कूल मास्टरी करने नहीं जाओगी तो खाना नहीं बनेगा घर पर? अरे हद करते हैं, हम नए उम्र के बच्चे हैं, लाइफ थोड़ा तो एंजॉय कर ले। अरे नहीं, पापा का कहना भी ठीक है, इतने पैसे देकर नौकरी लगवाई है, वो भी सरकारी, तो जाना तो बनता है ना। और वैसे भी मैडम, ये मत भूलो, तुम्हारे माँ बाप ने भी मेरी सरकारी नौकरी देखकर ही शादी करवाई थी तुम्हारी। अगले दिन से जय स्कूल जाना शुरू कर देता है। शीला एक दिन अपनी माँ को फोन करती है, अरे माँ, क्या है यार ये लाइफ, सुबह 7 बजे इनको स्कूल जाना होता है, 5 बजे उठकर खाना बनाना पड़ता है, फिर कहाँ बिस्तर का मुंह दिखता है, मम्मी जी को नाश्ता, पापा जी की दवाई। हे भगवान, कितने अच्छे दिन कट रहे थे इनके स्कूल ना जाने से। अरे बेटा, पति काम पर नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? और फिर पत्नी को भी कहाँ अच्छा लगता है कि पति बिना खाना खाए लंच का डब्बा लिए ऑफिस चला जाए। क्यों? वैसे तेरी सास क्या करती है? बोला कर उसे कि सुबह उठा करे, इस उम्र में ज्यादा सोना ठीक नहीं है। अरे माँ, वो तो उठ जाती है, लेकिन करती क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी काटती है। अरे बेटा, औरतों का तो जन्म ही काम करने के लिए हुआ है। तेरी सास जरा सा सपोर्ट कर दे तुझे तो पता नहीं क्या चला जाएगा उसका। खैर चल, रखती हूँ मैं, तेरी भाभी ने ना गर्मा गर्म खाना लगा दिया है तो खाकर बात करती हूँ। शीला घर का काम करती, लेकिन उसका मन घर के कामों में नहीं लगता है। वो सारा दिन या तो शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप करती या कमरे में टीवी देखती। शाम को पति आता तो घूमने चली जाती। लेकिन एक दिन शीला को उसके बचपन की सहेली रीतू मिलती है। अरे रीतू, तू कितनी बदल गई, कहाँ तो स्कूल में मेरे आगे कुछ नहीं लगती थी, लेकिन अब तो पूरी परी सी लग रही है। और
कपड़े कितने मॉडर्न डाले हैं। तेरे सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या? सास ससुर साथ रहेंगी तब तो कुछ कहेंगे ना। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ का फैशन तो तू जानती है ना। मजे करते हैं हम तो, मैं और ये बस। अरे लेकिन तेरी शादी तो इसी शहर में हुई थी, फिर तू दिल्ली कैसे पहुंच गई? मेरे पति को मैंने कहा कि यार यहाँ कैसे इस छोटी शहर में हम रह पाएंगे, चलो ना दिल्ली चलते हैं। बस यार वहाँ की लाइफ तो लाइफ है, छोटे कपड़े, फास्ट फूड और मज़े ही मज़े। यहाँ तो ये देख लेगा वो देख लेगा। अरे बड़े शहर में तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। बस अब क्या था, शीला को भूत चढ़ जाता है बड़े शहर जाने का। सुनो ना, दिल्ली चलते हैं। क्या रखा है यहाँ? अरे कैसी बात कर रही हो, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, और फिर दिल्ली जाकर क्या करूँगा? अरे कितना कमा लूँगा, यहाँ तो आराम की नौकरी है। पर शीला अब जिद पकड़ लेती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब जय के पिता को इस बात का पता चलता है। जय, क्या बात है? सुना तुम दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रहे हो? अरे बेटा, स्कूल की नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए। पापा, बड़े शहर में अच्छी कमाई होती है। अरे लेकिन खर्चे भी तो होते हैं, मकान का किराया दोगे, बाहर का खाना पीना। बेटा बचाओगे क्या? कल को बाल बच्चे होंगे। तभी वहाँ शीला आ जाती है। हाँ हाँ, बाल बच्चे होंगे तो क्या, यहाँ पढ़ाएंगी तो हिंदी मीडियम में, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगी, हम तो जाएंगे ही। लेकिन जय के बिना हम लोग करेंगे क्या? पर शीला नहीं मानती और पति की लगी लगाई सरकारी नौकरी छुड़वाकर दिल्ली ले जाती है। तुमको कोई नौकरी मिली क्या? कल से मकान मालिक पैसे मांग रहा है। नहीं, मन लायक नौकरी नहीं मिल रही। अरे अभी कोई भी नौकरी कर लो ना। और हाँ देखो, मैं ये शहर छोड़कर वापस नहीं जाने वाली। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन पैसे देकर पापा ने नौकरी लगवा दी थी। यहाँ तो माल ढोने का काम ही मिल सकता है, बोलो तो कर लूँ। हाँ अभी फिलहाल के लिए कर लो ना। जय बेचारा, जो कभी आराम की सरकारी नौकरी कर रहा था, बड़े शहर में दुकान में माल ढोने का काम कर लेता है। शीला के पास एक दिन सास का फोन आता है। अरे शीला, जय का फोन नहीं लग रहा है, उससे बात करा दो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी, बड़ा शहर है, हर जगह की दूरी बहुत है, आने जाने का टाइम लगाकर जय पूरे 12 घंटे काम करता है। आते हैं तो बात करा दूंगी, वो भी याद रहा तो। ये बोलकर शीला फोन रख देती है। रात को जय आता है। शीला, बहुत थकावट लग रही है, घर की याद आती है। माँ पापा के पास अच्छा था, आराम था। अरे तो वो लोग कौन सा तुमको याद कर रहे हैं? अरे शहर में कैसे हो, किस हाल में हो, किसी ने पूछा भी? भाई एक झूठा फोन भी नहीं आया किसी का। पता नहीं शीला, तुमको यहाँ क्या खुशी मिल रही है, ना प्रतिष्ठा है ना पैसा। गांव में जो काम मैं लोगों से करवाया करता था वो खुद कर रहा हूँ, पीठ दर्द हो जाती है। माँ पिता ने कभी कोई परेशानी मेरे सर नहीं आने दी, कभी कोई परेशानी आई भी तो अपने लेवल में ही संभाल लिया, और मैं यहाँ। शीला झूठा रोने का नाटक करती है। तो क्या मैंने तुम्हारी ये हालत की है अपने शौक के लिए? ये देखो, मैं इस पैंट शर्ट में कितनी सुंदर लगती हूँ, क्या मैं ये गांव में पहन सकती थी? नहीं ना। यहाँ तो बस तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, वहां तो सुबह से लेकर रात तक किचन में काम काम काम। ना पापा ना, अब नहीं कर सकती मैं नहीं जानता शीला कि गांव में तुम क्या कर सकती थी क्या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं यहाँ मजदूर बनकर जिंदगी नहीं जी सकता। एक शिक्षक हूं, शिक्षक का मान सम्मान तो छोड़ो, मैं दिन भर मालिकों की गाली खाता रहता हूं, थक कर चूर हो जाता हूं रात तक। मैं गांव जा रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन जय गांव चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है। बेटा,
मैंने बहू को कई दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन वो तो। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस बेवकूफ़ औरत के कहने पर सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। नहीं बेटा, वो नौकरी आज भी तेरी है। तेरे पापा ये जानते थे कि तू लौट कर आएगा, इसलिए तेरा इस्तीफा ना देकर उन्होंने तेरी छुट्टियों की अर्जी दे दी थी। जय को यकीन हो जाता है कि माँ बाप से ज़्यादा कोई भी किसी का नहीं सोच सकता। कुछ दिनों बाद, जय मुझे माफ़ कर दो, शहर में तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कुछ महीनों तक तो मैंने लोगों के घर के बर्तन धोए, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो जय। यहाँ एक अपने खुद के घर का थोड़ा सा काम तुम्हें थका देता था, लेकिन शहर में 4 घर के बर्तन करने को तुम तैयार थी। तुम्हारे कारण अपने पिता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ।